जमशेदपुर के बर्मा माइंस लकड़ी टाल क्षेत्र के रबड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। झारखंड सरकार टाटा स्टील की दर्जनों दमकल की गाड़ियां आग को बुझाने में नाकाम रही। लोकसभा चुनाव प्रत्याशी समीर मोहंती सहित विधायक मंगल कालिंदी मौके पर पहुंचे और कहा, आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है, मगर आग बहुत बड़ा है। सुबह से क्षेत्रवासी सहित दर्जनों दमकल की मदद ली जा रही है। वहीं टीना कॉलोनी हरिजन बस्ती की महिला मुखिया ने कहा, आग पूरे बस्ती में फैलने से बचा है, गनीमत इतना की है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सब मिलके सवेरे से हम लोग आग बुताने में लगे हुए हैं और हमारे पूरा मंदिर के कमेटी के सब जितने भी तो सब क्षतिग्रस्त हो गया जल के। बगल में हम लोग क्लब थे बजरंग बली के, सब क्लब उलब सब जल गए हैं बगल के। इसमें आग लगा है तो हम लोग एक फोन मारा तो समीर महंतो और विधायक जी हमारा मंगल कलंदी ये मिल के आ गया तो थोड़ा राहत मिला हम लोगों को कि बचा लिया आधा जान हम लोगों का। अभी भी आग लगी है, अभी बुझा नहीं है, अभी बुझ जाएगा। है ये रबड़ है, सैंडल है, रबड़ सैंडल है, इसमें आग लगा है। 6 बजे से आग लगा है और अभी तक आग बुता नहीं है। तो दादा लोग आया, ये महंती दादा भी आया और मंगल दादा भी आया। कैसा लगा? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, बताइए, जिस तरीके से रबड़ गोदाम में आग लगी है, अभी तक की क्या कुछ है पूरी जानकारी? जिस तरह बता दें कि जमशेदपुर का ये बड़ा माइंस लकड़ी टाल एरिया है, जहाँ पे लगभग 50 से ज्यादा लकड़ी टाल है और तमाम जो छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो भी है। वहीं पे ये रबड़ गोदाम था, जहाँ ये रबड़ जो होता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में पैकिंग काम करता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई की जाती है। ऐसे रबड़ का एक स्थान पे एकत्रित हो जाना, हालांकि गोडाउन के बाहर भी आग लगी है और अंदर भी आग लगी थी। आग कैसे लगी ये तो अब तक पता नहीं चल पाया। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था, इस कारण से आग लगी है। हालांकि इस मौके पे विधायक मंगल कालिंदी, वहीं गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती पहुंचे और स्थानीय लोग सुबह से ही अपने तरीके से आग को बुझाने में लगे रहे, मगर आग इतनी भयावह थी कि आग पे काबू पाना नामुमकिन जैसा होता गया। इतने में ही टाटा स्टील और झारखंड सरकार की तमाम दमकलों को बुलाई गई और लगभग दर्जनों दमकल वहां पहुंच करके फिलहाल आग पे काबू पाया है। मगर एक बात देखनी होगी कृष्णा कि आसपास का जो एरिया है, जहां लोग रहते भी हैं और बड़े बड़े गोदाम भी हैं, बड़े बड़े दुकान भी है, उस सब क्षेत्रों में आग लगने से बच गई है। समय रहते स्थानीय लोग और दमकल कर्मी जो है आग पे काबू पा लिए। जी कृष्णा। जी इंद्रजीत, कितने का नुकसान बताया जा रहा है? बता दें कि फिलहाल तो मालिक से बात हुई, उन्होंने 700 रुपए कहा कि फिलहाल आंकड़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, कारण कि आग जो है गोडाउन के अंदर भी लगी है, अंदर का सारा सामान जल गया है, तमाम रबड़ और ऑफिस के अलावा। और दूसरी तरफ बाहर जो माल रखी गई थी सड़क किनारे, चूंकि गोदाम में जगह नहीं था, इस कारण से माल कुछ बाहर भी रखा गया था, तो सारा कुछ जल के राख हो गया है। तो कई लाख में इसका आकलन किया जा रहा है, मगर एक्यूरेट का नुकसान जो है वो फिलहाल मालिक बताने से परहेज कर रहे हैं। हो सकता है कुछ और भी मामला हो सकता है कि मालिक बताना नहीं चाहते हैं कितना का नुकसान हुआ है। मगर एक बात साफ तौर पे देखा जा रहा है कि लाखों का नुकसान यहाँ साफ तौर पे देखा जा रहा है। और आग की जो लपटें थी उसमें जाहिर सी बात है कोई भी सामान हो वो जल के सुहा हो जाएगा। तो ऐसे में कुछ बचने की उम्मीद तो नहीं के बराबर है। तो लगभग पूरा उनका नुकसान है। अब देखने वाली बात है कि कैसे उनको राहत मिलता है इस व्यापार में, कैसे उनको राहत मिलता है कि इतना बड़ा गोदाउन जल गया और वो चूंकि रोड पे आ गए हैं, ऐसे में कैसे अपने आप को फिर से दोबारा एस्टैब्लिश कर ले इस व्यापार में, ये देखने वाली बात है। जी कृष्णा। जी इंद्रजीत, आपने जैसा कहा कि जो मालिक है वो बसते दिख रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे आंकड़ों को कितने का नुकसान हुआ है, क्या कुछ कारण हो सकते हैं उसके? देखिए, बहुत सारे कारण होती है। छोटी छोटी कारणों को अगर हम देख ले तो व्यापार में नुकसान होता है तो कई मालिक चाहते भी हैं कि इस तरह की घटनाएं हो जाए, क्योंकि इंश्योरेंस का मामला होता है। कुछ होता है कि अकस्मात आग लग जाती है और मालिक को धक्का लगता है और वर्तमान स्थिति में बोलने की स्थिति में नहीं होते हैं, बाद में बताएंगे, आकलन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मालिक देखा यह जाता है कि जो मौके पर कुछ बोल नहीं पाते हैं। हालांकि मालिक वहां पे खड़े थे और जो विधायक वहां पहुंचे थे उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि बड़ा नुकसान हुआ है। तो बड़ा नुकसान कितना का हुआ है वो तो मालिक जब बताएंगे तभी पता चल पाएगा। मगर एक बात साफ है कि नुकसान बड़ा है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से कैसे बेचारे वो अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। और स्थानीय लोगों की जो मदद उनको मिली है वो बड़ी मदद थी कृष्णा। वहां पे देखा यह जा रहा था कि लोग अपने घरों से बाल्टी में पानी ला करके डाल रहे थे आग पे, लेकिन आग रबड़ में लगी थी। इस कारण से आग की लपटें जो है वो बहुत ज्यादा थी। स्थानीय लोगों के कमांड में नहीं हो पाई, लेकिन दमकल की गाड़ी लगातार 4 घंटे
पानी की बौछार करती रही, तब आग पर काबू पाया गया। जी कृष्णा। जी इंद्रजीत, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।